हेलो। ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है एफडी वाले भैया को। क्या आप जानते हैं कि ये कौन है? ये वही इंसान है जो हर साल बैंक जाते हैं, अपना एफडी रिन्यू करते हैं और 7% रिटर्न में खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ये बहुत सेफ है, गारंटीड भी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि म्यूचुअल फंड्स की कितने टाइप्स के अवेलेबल होते हैं और ये एफडी से बेटर काम कैसे कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि हमारे एफडी वाले भैया को प्रॉब्लम कोई नहीं है, बट उन्हें इन ऑप्शंस के बारे में पता नहीं है। म्यूचुअल फंड में होता क्या है? एक्चुअली एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो फुल टाइम एक्सपर्ट आपको इंफॉर्मेशन देती रहती है, आपका पोर्टफोलियो मैनेज करती है, आपका पैसा संभालती है। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन, एक इन्वेस्टमेंट और हजारों सिक्योरिटीज में स्प्रेड हो जाता है। आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि आप किस सिक्योरिटी में पैसा लगाए। तीसरा गोल बेस्ड ऑप्शन, घर लेना है, रिटायरमेंट चाहिए, टैक्स बचाना है, हर गोल के लिए एक फंड अवेलेबल है। तो भैया एफडी तो सिर्फ एक काम करता है, म्यूचुअल फंड देखिए, पहले स्लाइड पर ही 3 काम कर चुका ऑलरेडी। सबसे पहले टाइप का फंड होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अ, अगर मार्केट गिरा तो रिस्क है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात कही आपने, रिस्क है। पर ये सोचिए, एफडी ने पिछले 10 सालों में रफली 6 से 7% ही रिटर्न दिया है, जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने 12 से 18%। लार्ज कैप कंपनीज होती है जो बड़ी स्टेबल होती है, रिलेटिवली सेफ होती है। मिड कैप कंपनीज आर द वंस व्हिच आर ग्रोइंग, एक्साइटिंग टेरिटरी टू बी इन, वेयर स्मॉल कैप, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ये एकदम मजबूत दिल वालों के लिए ऑप्शन है। तो बस एक चीज याद रखिए, 5 साल से कम के लिए मत छूना इक्विटी म्यूचुअल फंड को। इक्विटी को हमेशा टाइम चाहिए जो आपको देना पड़ेगा। डेट म्यूचुअल फंड जो होते हैं ये आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो रिलेटिवली लो रिस्क है, रिटर्न स्टेबल है, आपका कैपिटल भी सेफ रहता है। फर्क ये है कि डेट फंड थोड़ा ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है। डेट फंड एक सीरियस अपग्रेड है एफडी से। अगर आपको इक्विटी बहुत रिस्की और डेट बहुत कम रिस्क रिटर्न लगता है, तो आइए आपके लिए एक और ऑप्शन है जिसे कहते हैं हाइब्रिड फंड। इसका मतलब है थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट दोनों का मिक्स, एंड स्टिल प्रोफेशनली मैनेज्ड। अगर मार्केट गिरा तो डेट कुशन देता है, मार्केट बढ़ा तो इक्विटी रिटर्न्स आपका प्रॉफिट जो है बड़ा बना देती है। दोनों में से चूज मत करो, दोनों लो। अगला ऑप्शन है ईएलएसएस। इसमें आप सेव करके टैक्स बचा सकते हैं जी, और हिस्टोरिकली 12 से 15% रिटर्न ओवर द लॉन्ग टर्म इन तरह के फंड्स में मिलता है। इंडेक्स फंड्स क्या है? ये कोई एक्सपर्ट नहीं ढूंढता, कोई स्टॉक पिक नहीं करता, बट करता क्या है, बस सिर्फ मार्केट को कॉपी करता है। अगर निफ्टी 50 बढ़ा तो ये फंड भी बढ़ेगा, अगर निफ्टी गिरा तो ये आपके फंड की वैल्यू भी गिरेगी। वॉरेन बुफे जी कहते हैं कि इंडेक्स फंड्स बीट मोस्ट एक्टिव मैनेजर्स ओवर टाइम, विच मीन्स दैट आपको अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से शुरुआत करनी है तो इंडेक्स फंड इज द बेस्ट बेट फॉर यू। सबसे सिंपल, सबसे ऑनेस्ट। फाइनल कंपैरिजन साइड, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हाई रिस्क हाई रिटर्न, डेट लो रिस्क स्टेबल, हाइब्रिड मीडियम रिस्क, बैलेंस जिनको चाहिए उनके लिए ईएलएसएस, टैक्स सेविंग, इंडेक्स सिंपल लो कॉस्ट बिगिनर्स के लिए बेस्ट। तो एफडी वाले भैया जी, इस वीडियो देखने के बाद क्या करेंगे? अपना गोल लिखिए, अपना रिस्क असेस करिए, और एफडी तोड़ने का टाइम आ गया है। जी हाँ, ये आपको पॉकेट पावर ने बोल दिया। मैं हूँ सुनीता वनवानी और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।